हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। बोलतीकहानी.com पर आप सुनेंगे कहानी प्रगतिशील प्यार। परिजनों ने तय किया कि लड़का लड़की आपस में मिलकर बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। उन्हें एकांत दिया गया। लड़की ने कहा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप दिखने में अच्छी हैं, मुझे पसंद है, बस। मैं कुछ पूछूं? निसंकोच पूछिए, आखिर हमारी आपकी जिंदगी का सवाल है। ये शादी आपकी मर्जी से, मेरे कहने का अर्थ है कि आप राजी हैं, आप खुश हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। आपका शादी के पहले कोई चक्कर, मेरा मतलब कोई अफेयर था? क्या? अरे आप घबरा क्यों गए? कॉलेज लाइफ में कभी किसी से इश्क वगैरह हो जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक दूसरे से क्या छिपाना? जी वो एक लड़की से, बस यूं ही कुछ दिन तक, अब बस खत्म। मेरा भी था। क्या? क्यों, क्या हुआ? जब आपने कहा तब मैंने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। आपने तो पूछने पर बताया, मैंने तो ईमानदारी से बिना पूछे ही बता दिया। अच्छा ये बताओ, कितना कमा लेते हो महीने में? जी 10,000 रुपये। मैंने वेतन नहीं, टोटल कमाई पूछी है। जी मैं घूस नहीं लेता। अच्छा, पैदाइशी हरिश्चंद्र हो या अन्ना आंदोलन का असर है, या फिर डरते हो? ये क्या कह रही हैं आप? तो आप ईमानदार हैं। जी बिल्कुल। फिर घर कैसे चलाएंगे 10,000 में? कम से कम 5,000 रुपये तो मेरे ऊपर ही खर्च होंगे। क्या शादी के बाद अपनी पत्नी को घुमाने नहीं ले जाएंगे? बाजार, सिनेमा और कपड़े, जेवर वगैरह वगैरह। देखो, शादी के बाद मुझे झंझट नहीं चाहिए। आप माँ बहन को पहले ही समझा कर रखना। मुझे सुबह आराम से उठने की आदत है। और हाँ, शादी के बाद अक्सर लड़ झगड़ कर लड़के अलग हो जाते हैं, सारा दोष बहुओं पर आता है। अच्छा है कि हम पहले ही तय कर लें कि किसी भी बहाने से बिना लड़ाई झगड़े के अलग हो जाएंगे। तुम्हारा तो सरकारी जॉब है, ट्रांसफ़र करा लेना। मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है, कभी शौक से कभी मजबूरी में पहन ली तो ठीक है। मैं जीन्स पहनती हूँ और रात में शॉर्ट्स, नाइटी। पूजा पाठ मैं करती नहीं। लड़के को लगा कि वो भी क्या समय था कि जब लड़की लजाते शर्माते उत्तर देती थी हाँ या ना में। लड़का पूछता था, खाना बनाना आता है, गाना जानती है, कुछ वाद्य यंत्र, गिटार, सितार बजा लेती हो, सिलाई बुनाई आती है, मेरे माता पिता का ध्यान रखना होगा। और लड़की जी जी हाँ हाँ करती थी। ये भी सही है कि अधिकतर जोड़े शादी के बाद अलग हो जाते हैं। दुल्हने अपनी मांगों पर अड़े रहकर घर के 2 टुकड़े कर देती है। ऐसा ना होने पर अपनी मनमर्जी का ओढ़ने पहनने से लेकर खाने में नमक मिर्च कम ज़्यादा होने पर सास बहू की खिचखिच शुरू हो जाती है। कह तो ठीक ही रही है, लेकिन शादी से पहले बाद में न जाने क्या करेगी। अभी पत्नी बनी नहीं और पहले से ये रंग ढंग। शादी से पहले का भी बता दिया और शादी के बाद का भी। तुमसे शादी करने का मतलब माँ बाप, भाई बहन सब छोड़ दूं? तुम्हारे शौक पूरे करता रहूं? कर्तव्य एक भी नहीं और अधिकार सारे गिना दिए। ये क्या बात हुई? ये कहती कि तुम्हारा घर संभालूंगी, बड़े बूढ़ों का आदर करूंगी, सबका ध्यान रखूंगी, तो अच्छा लगता। ये सब तो आया के काम है। बाई है घर पर काम के लिए परमानेंटली, या मुझसे ही सब करवाने के चक्कर में हो? धोबन भी है, बर्तन झाड़ू पोछा वाली सभी तो है। पत्नी चाहिए या नौकरानी? क्या जो पत्नी अपने घर का काम करती हैं वो नौकरानी होती हैं? आप तो नाराज हो गए। सरकारी नौकरी में हो, ऊपरी कमाई तो होगी ही, फिर मेरे पिता से दहेज में वॉशिंग मशीन तो देंगे ही, कपड़े धुलाई का काम आसान हो जाएगा। मैं तो कुछ बात पहले से स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे मुझे 3-4 सीरियल्स देखने का शौक है, कभी मिस नहीं करती। अब ऐसे में कोई काम बताए तो मैं टस से मस नहीं होने वाली। मेरी ईमानदारी और साफ गोई पर आपको खुश होना चाहिए। और आप है कि नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं। आपको और कुछ कहना है?
हाँ, मुझे गोलगप्पे, चाट, मुर्ग मसल्लम खाने का बड़ा शौक है। कम से कम हफ्ते में एक बार तो इसके लिए बाहर ही जाना होगा। अच्छा ये बताओ, तुम शराब सिगरेट तो नहीं पीते और तंबाकू तो नहीं खाते ना? जी जी, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में। देखो, मुझे शराब और सिगरेट से सख्त नफरत है। इसकी बदबू से जी मिचलाने लगता है। तंबाकू खाकर बार बार थूकने वालों से मुझे घिन आती है। ये सब छोड़नी होगी। पहले सोच लो, तुम्हारे माता पिता को ये सब पहले बताना चाहिए था ना। वे तो कह रहे थे कि लड़का बड़ा शरीफ और सज्जन है, उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप मेरे माता पिता को अभी से झूठा कह रही हैं? आप में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? शराब नशेड़ी तुम, झूठे तुम्हारे माँ बाप। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि मुझे? ये सब मैं सहने वाली नहीं। एक रिपोर्ट करूंगी, पूरे घर के लोग अंदर हो जाओगे। नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इससे ज्यादा सुनना लड़के के बस में नहीं था। वो गुस्से से बाहर निकल आया। माँ बाप कुछ पूछते समझते उससे पहले तो उसने कहा, ये शादी नहीं हो सकती, फौरन वापस चलिए। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कहते हुए लड़की के परिवार वाले दौड़े। अपनी लड़की से पूछ लेना। अरे अभागिन, क्या कह दिया तूने? लड़की की माँ ने गुस्से में लड़की से पूछा। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जन्म पत्री भी मिल रही थी। सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलता कहाँ है? अरे माँ, अच्छा हुआ बात करवा दी आपने। लड़का एक नंबर का शराबी जुआरी था। किसी लड़की से अफेयर की बात भी कर रहा था। और भी न जाने क्या क्या माँ उसने मुझे बताया। लड़की के माँ बाप ने मान लिया। जब अपनी ही लड़की बताए तो माँ बाप विश्वास क्यों नहीं करेंगे? फिर कौन सी लड़की होगी जो अपनी ही शादी अपने हाथ से तोड़कर अपना भविष्य बर्बाद करेगी? रात में लड़की ने अपने कमरे में जाकर मोबाइल लगाया। हाय जाने मन, कैसे हो? क्या हुआ? होना क्या था, उल्टे पांव भगा दिया साले को। वेरी गुड डार्लिंग, लेकिन अब आगे? आगे क्या? प्यार करते हो तो आकर बात करो ना मम्मी पापा से। नहीं माने तो? नहीं माने तो हमें कौन सा लैला मजनू बनकर भटकना है? कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन उसमें 1 महीना लगता है, उसके पहले कोई और आ गया तो? तो ठीक है यार, आर्य समाज में कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, तुमने कहा क्या लड़के से जो भाग गया? सच कहा, केवल सच। सच सुनकर भाग गया? आजकल सच बर्दाश्त कौन करता है? तुम्हारा सच बर्दाश्त कर लेता तो कर लेती शादी। क्या 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 कहा? शादी कर लेती। आजकल सच्चा आदमी मिलता कहाँ है? और मेरा क्या होता? तुम कौन से देवदास बने घूमते, ढूंढ लेते कोई और। सचमुच प्यार की प्रगतिशीलता में हम कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं। दिल तो जैसे है ही नहीं, ना आत्मा, न मन, न ज़मीर। बेशर्म और बेहया हो गई है हमारी सोच। बिल्कुल मशीन हो गए हैं हम। उधर से प्रेमी का दार्शनिक स्वर सुनाई दिया। लड़की ने कहा, ओए ज्यादा जज्बात जमीर की बातें मत कर, जल्दी से कंपनी का टारगेट पूरा कर। मान लो मैं किसी वजह से तुमसे शादी ना कर सकूं, मना कर दूं किसी मजबूरी के कारण, या मान लो कोई और पसंद आ जाए, तब क्या होगा तुम्हारा? तो क्या, कुछ नहीं। मुझे पुरानी फिल्मों की मीना कुमारी समझ रखा है क्या? तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और। बोलतीकहानी.com पर आपने सुनी कहानी प्रगतिशील प्यार। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।